ये हमारे प्रशांत भाई है जो डॉक्टरी लाइन में हैं और ये डॉक्टरी लाइन में हैं। आज कोरोना आपदा है, कोरोना आपदा में आज इनका बर्थडे है, बर्थडे बना रहे हैं। इन्होंने आज पार्टी दी है छोटी सी। तो अब ये डॉक्टरी लाइन के हालात बताएंगे कि कोरोना में क्या चल रहा है, किस तरीके से महामारी फैल रही है और किस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है मरीजों का। जो मरीज़ है आज बहुत ही नाजुक हालत में है, कमाई का कोई जरिया नहीं रह रहा क्योंकि लॉकडाउन लग जाता है। तो जो गरीब लोग हैं, बहुजन समाज के वंचित है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो क्या ऐसे में करेंगे। जी प्रशांत भाई, आप ये बताइए कि आपके जो हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं कोरोना के, इस समय कितने पेशेंट आप देख रहे हो? इस समय में 10 पेशेंट में कोरोना के मैं अकेला देख रहा हूँ जी। और जुदा बहुजन नहीं, सभी समाज के लिए जो आयुष्मान कार्ड बना हुआ है उसमें थोड़ी सी रियायत है लोगों को। और उसके बाद में भी आने के समय में मैं आपको बता देता हूँ कि मेडिसिन के मामले में और इंजेक्टेबल के मामले में कोरोना है या कोरोना की मेडिसिन हैं, उसके इंजेक्टेबल भी हैं, सब जगह ब्लैक चल रहा है। पूरा भारत जो मेडिकल लाइन के अंदर है, हर एक बंदा आज के डेट में पैसे को देख रहा है। इतना स्वार्थी है कि वो ये नहीं देख रहा कि मेरे थ्रू किसी की जान बच जाए, जान की परवाह नहीं है। आज के डेट में सब पैसे की परवाह कर रहे हैं कि यदि पैसा हमारे पास होगा तो सब कुछ होगा, जान की परवाह कोई नहीं कर रहा है। अगर मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई रिश्तेदार या मेरा कोई भाई, मेरा कोई पारिवारिक मेंबर है और उसके पास में कोरोना की वो दवाई रखी है जिससे मैं ठीक हो सकता हूँ, तो वो मुझे देगा नहीं, वो पैसों में मुझे दे रहा है। तो ये आज के दौर में पता चल रहा है कि इंसान कितना स्वार्थी हो चुका है। जी, अब जैसे कि आप केस देख रहे होंगे, कुछ केस ऐसे भी आ रहे होंगे कि जो पैसा मांगा जाता है पेशेंट को बचाने के लिए, तो अपनी ज़मीन तक बेच देते हैं आदमी। ऐसे भी केस आ रहे हैं? ऐसा अभी तक कोई ऐसा केस नहीं है, लेकिन ये है कि भाई जो ट्रीटमेंट का जो खर्चा है, आदमी इंसान अपने की जान बचाने के लिए क्या नहीं करता। ज़मीन भी बेच सकता है, घर, ज़मीन, मकान, अपना जेवर, अपनी जो जिंदगी भर तक की कमाई है उसको भी दांव पे लगा सकता है कि यार एक जिंदगी बच जाए। लेकिन उस जिंदगी को बचाने की जो कीमत, इंजेक्शन 800 रुपये का, 37,000, 50,000, 55,000 में मिल रहा है, जिसकी कीमत कंपनी ने 800 रुपये रखी है। तो ये जो लाभार्थी या स्वार्थी जो लोग हैं, सेल्फिश जो लोग हैं, वही तो कर रहे हैं। कुछ अफवाह है जी, कुछ अफवाह फैला रखी है, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो कर रहे हैं, जिनके पास हैं वो लोग कर रहे हैं ऐसा। तो ऑक्सीजन की जो सुन रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है इस समय हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन की वजह से जो मरीज है वो मर रहे हैं, शमशानों में लाश ही लाश है। देखो ऐसा है, शमशानों में लाशें पहुँचेंगी। कहने का उद्देश्य है कि कुदरत ने इतनी ऑक्सीजन दी है फ्री में, यदि आप सेल्फ सेफ्टी और सेल्फ का आप प्रयोग करेंगे, अपने आप को बचाव करके रखेंगे आप, तो कुदरत ने इतनी ऑक्सीजन दी है कि आपको सिलेंडर ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब इस महामारी इतनी फैल चुकी है, आपको हवा के अंदर वायरस है, सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं कि बुखार खांसी ये नहीं आ रहे हैं, सीधा शॉर्ट ब्रीथिंग हो रही है, सांस आधी से ज़्यादा डाउन जा रही है, बॉडी का ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है, तो पता नहीं लग पा रहा, कहीं बेड नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। ये तो काल्पनिक एक ऑक्सीजन है जो आपको दी जा रही है, ये कहाँ तक पूर्ति करेगी? इस भारत के अंदर इतनी आबादी है, इतने करोड़ों की आबादी है, सिलेंडर इतनी ऑक्सीजन कहाँ से मात्रा बनाएगी? कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, कहाँ से आएगी? तो ये सेल्फ सेफ्टी हम लोग या हमारे जो तो सरकार को ये तो ध्यान देना चाहिए कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सिलेंडरों का इंतजाम करे। मंदिरों में पैसा खर्च कर देती है सरकार, हिंदू मुस्लिम के नाम पर आज रैलियों में करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। उस चीज़ को देखते हुए सिलेंडरों में खर्च करें। सब चीज़ अपनी अपनी एक अलग अलग है, आस्था ईश्वर की एक अलग है, लोग बाग रखते हैं, बहुजन समाज इसीलिए तो नीचा कुचला दबा हुआ, इसलिए पिछड़ा वर्ग है, क्योंकि ये आस्था मंदिरों में इंगे तिंगे ज़्यादा विश्वास रखता है। अगर ये अपने ऊपर सेल्फ डिफेंस हो जाए, मंदिर और मस्जिदों में या आस्थाओं से विश्वास एक तरफ हटा ले, तो मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि इस भारत के अंदर सबसे ऊंचे ओहदे पर और सबसे ज़्यादा धनी जो व्यक्ति होगा वो बहुजन समाज का हर एक व्यक्ति होगा, यदि वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, एक श्रद्धा का मूल रूप अपने मन से निकाल के एक तरफा रख दे, तो वो आज कामयाब है। मेहनत करोगे तो पैसा आएगा,
मंदिर में घंटा बजाओगे तो पैसा नहीं आएगा। जी, ये बात आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि आप डॉक्टर लाइन में हो तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हो। आज डॉक्टरों के पास जो डॉक्टर अपने क्लिनिक के अंदर एक मंदिर बना कर रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, एक ऑपरेशन से पहले हाथ जोड़कर जाते हैं, ज़रूरी है वो भी, क्योंकि उनकी थोड़ी हिम्मत बढ़ती है उससे, लेकिन आज वो भी काम नहीं आ रही। वो कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। डॉक्टर ऑपरेशन डॉक्टर करता है जी, डॉक्टर को जान बचानी होती है। तुम्हारे हाथ पैर बाहर जोड़ने से काम नहीं होगा। अब मान लो किसी मरीज का ऑपरेशन किया जा रहा है, पेट चीर दिया, तुम हाथ जोड़ रहे हो कि भगवान पेट सिल जावे, तो कोई भगवान आकर पेट नहीं सिलने का है, सिलेगा डॉक्टर या जो मेडिकल लाइन का बंदा होगा वो सिलेगा। तुम नहीं सिल सकते, मैं नहीं सिल सकता, मैं डॉक्टरी लाइन में हूँ तो मैं सिल सकता हूँ, आप नहीं सिल सकते। तो इन सब चीजों को नतमस्तक करते हुए अपने जीवन से बाहर निकालो, बाहर आओ, आप अपने अपनी लाइफ को आप जियो। क्यों किसी के सरमस्तिक हो रहे हैं आप? जी प्रशांत जी, जैसे रेलवे के कर्मचारी को हमने सुना है, एक रेलवे कर्मचारी जो भेदभाव करता था, छुआछूत करता था, अपने ही समाज का आदमी था, वो रिलेटिव था, तो आज वो भी कोरोना पॉजिटिव है, दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में वो भर्ती है। तो इस चीज़ को आप क्या देखते हो कि जो आदमी ज़्यादा घृणा करता है, जो ज़्यादा भेदभाव छुआछूत करता है, उसको ज़्यादा कोरोना पकड़ रहा है? ये सच्चाई है जी। जो व्यक्ति अपने जीवन में मान के चले कि मैं या मेरे पहले आपने लैट्रिन की है, जो आदमी ज्यादा अपने आप को एटीट्यूड के अंदर लेके ज्यादा सोचता का वो दिखाता है कि हाथ धो, मसल क्या धो, ये कर और वो अपने कर, पुराने दिन भूल जाता है। हाँ, वो व्यक्ति हमेशा जीवन में आप ध्यान रखना बुढ़ापे में खाट पर पड़ा पड़ा लैट्रिन करता है। ये सत्य है कि जिस चीज से आप जीवन में घृणा करोगे आपको जीवन में उसी चीज से भुगतना पड़ेगा और आप उसी चीज से निपटोगे। ये मृत्यु का भी वास है और यही जीवन का वास है। ये आध्यात्मिकता भी है। कहते हैं कि जो आदमी भेदभाव नहीं करता है, किसी कोड़ी को जो कोड़ चूता है जिसको, या किसी को कोई भी रोग होता है उसको भी अपने सीने से लगा कर चलता है, खाना खिलाता है, उसको अपने साथ बैठाता है, उसको कोई रोग नहीं लगता। ये एक आध्यात्मिकता है। ये आध्यात्मिकता है। आपने देखा होगा कभी इस भारत समाज के अंदर इतने लोग ऐसे हैं जो पन्नी कूड़ा नालियों में डालकर बीनते हैं और भरी सर्दियों में नंगे पैर नालों में बढ़ जाते हैं। ये देखो कि वे कभी अपनी जिंदगी में बीमार नहीं होते। मैं मानता हूं कि प्राकृतिक कोई है, प्राकृतिक नेचर इज अ रियल लाइफ है, लेकिन उसे हम किसी ईश्वर का या भगवान का नाम नहीं दे सकते। ईश्वर नहीं कह सकते कि भगवान है, एक नेचर लाइफ है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो कुदरती जो नेचर है उसने चला रखा है, वो महसूस होती है, वो महसूस होती है। तो वो नेचर भी एक अपनापन निभाती है एक इंसान के साथ में। तो जो आदमी भेदभाव कर रहे हैं, लोगों से घृणा कर रहे हैं, उन लोगों को हम कह सकते हैं कि वो प्रकृति, जिसको आप बोल रहे हो नेचुरल, वो झटका जरूर दे रही है। वो बिल्कुल उस बंदे को जरूर देगी जो नेचर से टक्कर लेगा, उसे वो चित करेगी और चित ऐसा करेगी कि वो चार कंधों पे शमशान जाएगा। अब मैं धन्यवाद समा चाहूंगा, फिर कभी आपसे वार्तालाप हुई तो आपको अपडेट की खबर देते रहेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि आपका आज बर्थडे है और बर्थडे में आपने अपना कीमती समय हमें दिया। नमस्कार, मैं रोशनी कुशल जायसवाल आज डीएम ऑफिस वाराणसी आई हूँ परमिशन लेने, ताकि असहाय बनारस की जनता की कुछ मदद कर पाऊँ, जिसमें मैं सबसे प्रथम ऑक्सीजन देने का मुफ्त में पूरा प्रयास करूंगी। दूसरा, किसी भी हॉस्पिटल में बेड नहीं है, जो कि चिंता का विषय है, जिसकी वजह से यहाँ की जनता को हर जगह परेशान होना पड़ रहा है। उन्हें बेड मुहैया करवा पाऊं, इसकी पूरी कोशिश रहेगी। और मेडिकल इमरजेंसी के तहत जिस तरह लोग टोटो में, रिक्शा में, ऑटो में, बीच सड़क में अपनी जान गंवा रहे हैं, उन्हें कुछ मदद मिल पाए, इसके लिए मैं ये अपनी एक्सयूवी गाड़ी एम्बुलेंस के रूप में जनता जनार्दन को पूरी तरह से समर्पित कर रही हूँ। ये एक्सयूवी गाड़ी निःशुल्क 24 घंटा लोगों की मदद के लिए तत्पर रहेगी। लोग फोन करके किसी भी समय हेल्पलाइन नंबर पर मदद ले सकते हैं। जिस तरह से पिछले 15 दिन से लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं, जिसमें मैं कुछ ही लोगों की मदद कर पाई। कुछ लोगों की मदद इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि सीएमओ ऑफिस से परमिशन नहीं मिल पाई रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। एक कोविड वार्ड रूम के माध्यम से अगर सिस्टमैटिक तरीके से लोगों की हेल्प हो पाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मैंने ये डिसाइड किया कि डीएम ऑफिस वाराणसी से परमिशन लूं
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मदद ले सकें, जिसके लिए एक पूरी टीम तैयार की है मैंने। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि ये सेकेंड वेव कोरोना की बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसमें जान गंवाना मामूली बात हो गई है। लेकिन पिछले साल भी जिस तरह 6 महीने लगातार मैंने और मेरी पूरी टीम ने लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, पलायन करने वाले लोगों को पका हुआ भोजन, राशन, आर्थिक मदद, हर तरह से मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार सिचुएशन पूरी तरह से कुछ और है। सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरत होता है, उसी की सबसे ज्यादा किल्लत ने लोग पूरी तरह से तोड़ दिया है। लोग ज्यादा से ज्यादा जान गंवा रहे हैं, जो कि रिकॉर्ड्स में नहीं आ पा रहा है। रिकॉर्ड पूरी तरह से कुछ और है। दिख रहा है कि 2 लोग की मौत, 5 लोग की मौत, लेकिन शमशान घाट पे जलाने तक की जगह नहीं है। तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा भयावह है। मैं कुछ भी मदद कर पाऊं लोगों की, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ज्यादा से ज्यादा घर में रहें। हम लोगों को निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी था ताकि कुछ लोगों की मदद हो पाए, लेकिन आप लोग बस इतनी मदद करिए कि घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, और ज्यादा से ज्यादा इमरजेंसी होने पे ही बाहर निकलिए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।